अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। मैं आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि मेरा गुज़िश्ता 20-22 साल का जो वक्फ़ा मेरा तेलंगाना राष्ट्र समिति में गुज़रा, उसमें मैंने कई नशेब व फराज देखे और उसमें मेरा जो अपना मुहासबा रहा और मेरा तजुर्बा रहा, वो तमाम चीज़ों को आपके गोशगुजार करूँ। सबसे पहली चीज़, KCR गवर्नमेंट में अलायंस जमात से औक़ाफ़ी ज़्यादातर महफूज नहीं है, ये आपके सामने वाज़ेह है। क्योंकि जो वायदा KCR साहब ने किया था कि जुडिशरी पावर देने की वक्फ बोर्ड को वादा किया था, वो ख़त्म हो गया। आपने वादा किया था कमिश्नरेट बनाने का, वो ख़त्म हो गया। आपने वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ बोला था, वो ख़त्म हो गया। आपने मुसलमानों के लिए आप सियासी हिस्सेदारी का जो आपने बोला था, वो ख़त्म हो गया। आपने मुसलमानों को हर अच्छे पोजीशन में आपको बिठाया जाएगा, हर जगह आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको हर डिपार्टमेंट में आपको अपने जो मुलाजिमतों का जो हम आपके लिए इंतज़ाम करेंगे, वो ख़त्म हो गया। आपने आज तक जो भी हमारे औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, वो तो नहीं हुई, अलबत्ता वो बरफ़दान में चले गया। लेकिन उसके साथ बजाय खामोशी इख्तियार करते तो बेहतर था। बजाय उसके इतना बड़ा नुकसान मुसलमानों की जायदादों से करने में सबसे पहली हुकूमत है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान की। आज तक 70 साल में नहीं हुआ, जो 8 साल के अंदर जो मुसलमानों की जो औक़ाफ़ी जायदादों का जो तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बर्बाद किया गया और मसाजिदों को शहीद करने में 8 मस्जिदों का शहादत अमल में आना, 2 और शेखानों की यानी कि शहादत अमल में आना, ये खुलम खुला आप हम तमाम मुसलमानों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और इसके अंदर कोई दूसरे ज़िम्मेदार नहीं है, हमारी अलग जमात भी इसके अंदर ज़िम्मेदार है। ये ड्रामों से हम नहीं समझ सकते बोल के नहीं है, ये सब ड्रामे हम जानते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए। सीधा सीधे तरीके से जो भी हक़ बात है, वो हक़ बात कहीं छुपती नहीं है। आप हमारे KCR साहब ने जो पहले शुरू में जिस वक्त आपने जो वादा किया था तेलंगाना आने से पहले, जब स्ट्रगल करते वक्त, ये तमाम वादे जो थे आप उसको बरफ़दान में डाल दिया। क्यों? आपकी जो अलायंस जमात आपके साथ जब हाथ में हाथ मिला के जब दोनों मिल के चलने लगे, तो ये कमिश्नरेट गया, जुडिशरी गया, मुसलमानों की क़ियादत गई, तमाम चीज़ें यानी कि ख़त्म हो गए। अब आपके सामने जो पार्टी के जो आपके लायल लोग जो तेलंगाना राष्ट्र समिति में मुस्लिम जो भी यानी कि लीडरशिप थी, वो भी आपने बर्फ़ में डाल दिया। ना उन लोगों की कोई आपके पास अहमियत रही, ना तो किसी की अहमियत रही। अगर मुसलमानों के नाम से आपको अगर कोई आकर रिप्रेजेंट करता है, तो मुसलमान आपके सामने अलायंस जमात के जो चीफ़ है वही नज़र आते हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही नज़र आते हैं। आपकी जमात के अंदर जो भी लोग हैं, वो बिल्कुल आपके पास कोई अहमियत नहीं है, छठी उंगली के बराबर आपके पास है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी हुकूमत आने के बाद ही तो ये मसाजिदों की शहादत अमल में आई। चाहे वो कोई भी मस्जिद हो, चाहे वो सेक्रेटरीट की मस्जिद हो, अमरपेट की मस्जिद हो, कुतागुड़म की मस्जिद हो, या मिसाल के तौर पे कई मसाजिद हो जो शहीद अपने नारायणपेट के आशुर खाने हो, या मिसाल के तौर पर शमशाबाद की मस्जिद हो, या यानी कि चोटोपल की मस्जिद हो, बहरहाल जो भी मसाजिद हो करा के शहादत अमल में आई, इसके ज़िम्मेदार कोई दूसरे नहीं है। आज मुझे यह हैरत होती है कि आज जो आपने बड़ी यानी कि ताज्जुब की बात है कि जो शमशाबाद की मस्जिद का जो शहादत अमल में आई, एक काबिल गौर और सोचने की बात है कि भाई ये इतना बड़ा वाक़या करना और इसके पीछे क्या राज था, ये समझ में नहीं आज तक। सबसे पहली चीज़, शमशाबाद के मेन हाईवे से 4 किलोमीटर अंदर है वो मस्जिद। हमने पर्सनल वहाँ जाके फ़िज़िकली पोजीशन को भी हमने देखा, मगर अफसोस इस बात का है कि उस मस्जिद को ढहाने की वजह क्या थी। सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, अब वहाँ पर जो भी अलायंस की जमात के लोग वहाँ पर आके जो याली दुला करके गए, वो लोग सिर्फ बल्दिया वालों के ऊपर और कलेक्टर के ऊपर, ये बस डाउन डाउन के नारे जो थे, डाउन डाउन बल्दिया कमिश्नर, डाउन डाउन कलेक्टर, डाउन डाउन, बस इससे हटके कोई दूसरे नारे नहीं थे। मगर मैं ये बात बोलता हूँ, सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई को तो जाहिर करना ही पड़ता, आज नहीं तो कल जाहिर हो भी जाती है। तो आज का जो मौजूदा सिचुएशन है हमारे सामने है कि सबसे बड़ी चीज़, महमूद अली आज होम मिनिस्टर है। आज महमूद अली का पोजीशन क्या है, उसके ताल्लुक से भी मैं आपके सामने वजाहत करूंगा। सबसे पहली चीज़, महमूद अली होम मिनिस्टर होने की हैसियत से ये जो मस्जिद की शहादत अमल में आई, इसके लिए एक ग्रेड का कोई ऑफिसर IAS नहीं होता, जो कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटी है, कमिश्नर वहाँ का शमशाबाद का, उसके अख्तियारात में नहीं है। कलेक्टर की बात है, ठीक है, कलेक्टर भी अपनी तरफ से कोई अहकाम दिया तो पुलिस उतने बड़ी यानी कि पुलिस फोर्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते वहाँ पर, जब तक कि IG लेवल से, जब तक कि उसकी पावर का इंतज़ाम ना हो। IG लेवल से जब पावर की बात हुई तो जब हाई लेवल से बात करना पड़ता, कमिश्नर हाई लेवल से किससे बात करेंगे, होम मिनिस्टर से बात करना पड़ेगा। अब होम मिनिस्टर के इल्म में नहीं है तो फिर किससे बात हुई।
या तो केसीआर से बात होना, केटीआर से बात होना, तो इतना बड़ा यानी कि काम अंजाम दिया जाना। तो ये इतना बड़ा काम का अंजाम देना, ये सीधी सीधी बात है केसीआर साहब की और केटीआर साहब की मिलीभगत थी, जो कि मस्जिद की शहादत अमल में आई। और ये बात फैक्ट है कि महमूद अली साहब के इल्म में नहीं था। उन्होंने तमाम ऑफिसर्स को बुला के मीटिंग कॉल करने की कोशिश की कि इसके आखिर ऐसा है मस्जिद की शहादत अमल में आई। उस वक्त अहकाम जारी हो गए केसीआर साहब के पास से, पोर्टफोलियो वक्फ बोर्ड का मेरे पास है और आपके रेवेन्यू का पोर्टफोलियो मेरे पास है, और के.टी. रामाराव साहब के पास म्यूनसिपलिटी का है और आईटी का है। आप उनसे भी उनका भी आप पोर्टफोलियो आप उसके ताल्लुक से आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप खामोश हो जाइए। खामोश हो गए। तो मतलब बोलने का ये है कि मुसलमानों का मौक़िफ़ केसीआर साहब के पास बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। हम कोई अहमियत नहीं रखते, मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। जब तक अलायंस है उनके पास कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा महसूस होता है। खैर ठीक है, लेकिन मतलब बोलने का ये है कि हम भी एक तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक सिपाही की हैसियत से 20-22 साल हमने मेहनत किया। जिस वक्त केसीआर साहब के वो वादे याद है मुझे, तेलंगाना गवर्नमेंट आने से पहले निज़ाम सरकार का दौर, और निज़ाम सरकार के दौर में मुसलमानों की खुशहाली और मुसलमानों के वक्त में जो यानी कि जो लोग थे वो तमाम देने वाले थे। आज जो निज़ाम सरकार का दौर ख़त्म होने के बाद लेने वाले हो गए। आप तेलंगाना राष्ट्र समिति को जिता के देखिए, तमाम मुसलमान आज जो लेने वाले वो देने वाले हो जाएंगे और सब खुशहाल रहेंगे। हर एक को मुलाजमता मिलेंगे, हर एक को खुशहाली मिलेगी, औकात की जायदादों का पूरा तहफ़्फ़ुज़ होगा, कमिश्नरेट बनेगा, जुडिशरी पावर आएगा और किसी की जायदाद को नुकसान नहीं होगा, और हम हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। ये इंसाफ कहाँ से हो रहा है? आज मस्जिदों का शहादत अमल में आना और इसके साथ आशूर खानों का शहादत अमल में आना, और मुसलमानों को जो आप सियासी हिस्सेदारी के बोल के सिर्फ एक एमएलए बनाना और ये बात बोल के खामोश बिठा देना कि मुसलमान के पास ये वो नहीं है, वोट अगर इनको खड़ा भी करे तो नहीं जीत सकते, मुसलमान नहीं जीत सकते, लिहाजा उनको दे के भी वोट को अपने वेस्ट करना है। ये बात बोलने से मुझे ये शर्म आती है कि जो वेलमा कम्युनिटी के 2-3% के जो लोग हैं वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। 5-6%, 7% के जो रेड्डी कम्युनिटी के वो लोग अपने ख्याल से एमएलए मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के 14-15% जो है वो एक एमएलए भी नहीं बन सकता। वाह भाई वाह, क्या सोच है हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की कि हमारे को एमएलए बनाना भी नहीं चाहते और हमारे को उस लायक भी नहीं समझते। और हम जब तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए में जब शामिल थे, हमने कई बार हमने बोला कि जनरल बॉडी मीटिंग कॉल करेंगे, तमाम मुसलमानों को बुलाएंगे, हम हर जगह पर एक बॉडीज़ डालेंगे कमेटीज़ बना के, ताकि वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करें, ताकि हमारे को भी कल उनसे मदद मिलेगी। तो केसीआर साहब क्या बोले, बाज़ाब्ता नहीं, बेज़ाब्ता क्यों करते, बाज़ाब्ता करना। मैं जब आपको बोलूँगा जब करना, आप नहीं अब मत करिए कुछ भी, तो हमारे को खामोश बिठा दिए, आज तक खामोश है। तो इसका मतलब ये है केसीआर साहब सिर्फ और सिर्फ एक डम्मी माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट को रखना चाहते हैं और डायरेक्ट मुसलमान यहाँ पर हमारे साथ है बोल के शेरवानी टोपी पहना के बताना चाहते हैं मुसलमानों को, और डायरेक्ट मुसलमानों को उसको बता के वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों को कभी सियासी बसीरत, सियासी यानी कि क़ुव्वत, सियासी यानी कि उनके पास तवानाई नहीं होना उनके पास। केसीआर साहब की ये सोच है, और वही सोच अलग जमात की भी है। आज उसी का नतीजा है कि आज हमारी मस्जिद की शहादत अमल में है। आज ये मस्जिद की शहादत अमल में आना यानी कि शमशाबाद की, आज मेरे को वो बात याद आती है जिस वक्त आप ये कांग्रेस में अलायंस जमात के आते जब किरण कुमार रेड्डी के दौर में जब चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी थे, तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर का एक खाली ताजपट्टी थोड़ी सी रोड के ऊपर बड़ी हो गई थी, उसके ऊपर एक इशू बना के हाईकोर्ट में केस तक डाल दिए, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा इशू बनाए। आखिर में उसके साथ जो हमारी कांग्रेस के गवर्नमेंट के साथ जो अलायंस था, उसको आपने अलायंस को तोड़ दिया। क्या बोल के कि रोड के ऊपर मस्जिद मंदिर का जो टाटपट्टी ला के हमारे एरिया में हमारे को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल के। तो कम्युनिटी के साथ ये हो सकता है। तो 8 मसाजिद की शहादत अमल में आना और अलायंस बराबर बरकरार रहना, आप ये कौन सी यानी कि सही बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई एक खाली टाटपट्टी मस्जिद के वो मंदिर के ऊपर थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, उससे क्या मकसद यानी कि क्या तकलीफ होने वाली थी नहीं मालूम, मगर उनको अलायंस को ख़त्म करना था एक सियासत के नाम पे, ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति में, क्योंकि जो भी केसीआर साहब को जो बोलते चले जा रहे हैं वो उसके ऊपर अमल होते चले जा रहा है। तो लिहाजा इसके अंदर बरकरार रहते हुए अपने मफाद हासिल को हासिल करते रहना है। इसलिए आज तक ये बात चलती आ रही है और आज तक अलायंस बरकरार है। तो मैं ये बात मुझे ताज्जुब होता कि आज हमारे मसाजिद की शहादत के बाद खामोश है। अगर यही शमशाबाद की मस्जिद आज टूटी, आज सोशल मीडिया है इसलिए ये फौरी जब गड़बड़ होकर तमाम चीज़ हुई, तो ये बात आज क्या होता है तमाम आवाम के बीच में आई और मजबूरन आपको अब ये बात का ऐलान करना पड़ा कि मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा।
क्या जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त में जब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते वक्त जो उमर फारूक की मस्जिद शहीद हुई, क्या ये तमाम आपको इल्म अगर इल्म में आया कि ये मस्जिद शहीद हुई? नहीं, आपके इल्म में आने के बाद मस्जिद शहीद हुई, लेकिन आपने उसको खामोशी अख्तियार की क्योंकि मस्जिद गई तो आपने को क्या करना है। आपका जो भी मामला था उससे आपसे जो भी मैच फिक्सिंग थी वो हो गई होंगी, इसलिए आपने खामोशी अख्तियार की। अच्छा, जब मस्जिद के ताल्लुक से, उमर फारूक के ताल्लुक से कई हमारे केसीआर साहब के तरफ से बयानात भी आए, हमारे महमूद अली साहब खुद केसीआर साहब ऐसा बोले वैसा बोले, एयरपोर्ट के ऊपर उमर फारूक मस्जिद दोबारा बनाई जाएगी जब हमारा तेलंगाना आ जाएगा। तेलंगाना के 8 साल हो गए आज तक उमर फारूक के ताल्लुक से मुँह बंद है। क्या मतलब कि इसका मतलब मुसलमानों के साथ आपकी ये हमदर्दी है, ये हमदर्दी का मुजाहरा है जो कि आप खामोश बैठे हुए हैं। आज मुसलमानों के एरिया में इतने तकलीफ़ों का यानी कि हालात से दो चार हो रहे हैं लोग, लेकिन इसके ताल्लुक से ना तो आला जमात को दिलचस्पी है ना तो केसीआर साहब को दिलचस्पी है। आप आज देखिए जाके ओल्ड सिटी में शाहीन नगर का माहौल देखिए, उस्मान नगर का माहौल देखिए, 3 साल से वहाँ पर पानी है, जहाँ पर लोग रहने के लिए घर के जो अपने घर छोड़ के बाहर रोडों पे पड़े हुए हैं। और उसके ताल्लुक से ना तो सबिता रेड्डी को उसकी दिलचस्पी है, ना तो क्या बोलते हैं आलम जमात के लोगों को दिलचस्पी कि कौम के आपके कौम के लोग हैं जो बेघरे होकर रोड पे पड़े हुए, उसकी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से आपको यूपी के लोगों के मसाइल की हल करने की कोशिश करेंगे, आप पूरे इंडिया के तमाम स्टेटों में जाके अपने नए सियासी जमातों को आप मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके अपने कान के नीचे के जो मुकाम पर जो आपके लोग हैं वहाँ पर वो तकलीफ़ से मर रहे हैं, उसकी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे हालात हैं। ये अल्लाह आप तमाम को नेक तौफीक दे और अच्छी सोच रखे और लोगों की कम्युनिटी के लिए कुछ काम करने के काबिल बनाए। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हम ये चाहते हैं कि कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, या मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन भाई हो, या कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, तमाम सेकुलर होना चाहिए और सेकुलर जहन से लेके चलना चाहिए। 75 साल आज हम यानी कि आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं और केसीआर साहब की तरफ से एक पेज का आज यानी कि वो आया है, इश्तिहार आया है जिसके अंदर आज़ादी के वक्त जो जितने भी लोग आज़ादी में हिस्सा लिए, इसमें तमाम के तस्वीर है, लेकिन मुसलमान की एक भी तस्वीर नज़र नहीं आई उसके अंदर। तो मतलब मुसलमानों से इतना बैर, फिर मुसलमान के वोट भी चाहिए और मुसलमान को एमएलए भी नहीं बनाना चाहते और मुसलमान के औकाफ भी ज़्यादा भी खा जाना चाहते। अफसोस की बात है। अगर इस तरीके से अगर केसीआर साहब सोचते हैं तो मुसलमान आइंदा आने वाले दिनों में आपको सबक सिखाएंगे। अगर इसी तरीके से रहा, आप अगर हमारे जितने भी मुसलमान जो तेलंगाना राष्ट्र समिति में थे, जो गुज़िश्ता 22 साल से आपके साथ थे, कई लोग मर गए, कई लोग आज जो बाकी है वो बिल्कुल ऐसी हालत में है कि बेयार और मददगार की हालत में है। आप लोगों के डबल बेडरूम के नाम पे भी गरीब लोग जो आपके साथ रात दिन 20-22 साल काम किए, उनको एक डबल बेडरूम के नाम से भी देने की अभी वादा नहीं किया। यहाँ तक है कि आपने फ्रीडम फाइटर के हिसाब से एजाज़ देने की बात एक ज़माना पहले बोलते थे कि फ्रीडम फाइटर्स है हमारे तेलंगाना के लिए लड़ने वाले, किधर के फ्रीडम फाइटर्स? कई लोग मर चुके हैं, कई लोग जो अब भी जो भी है हालत ज़ार है उनकी माली एतबार से, मगर आप उनके ताल्लुक से सोच भी नहीं सकते। आज जो आपके जो पावर में जो है लोग, चाहे चेयरमैन आए वो कल के आके लौंडे इधर उधर के आके चेयरमैन बने हुए हैं, और आज जो भी आपके पास जो आके मिनिस्टर्स बने हुए इधर उधर के, जो तेलुगु देशम के, कांग्रेस के, इधर के उधर के, जो आप ओरिजिनल आपके पास कौन है बताइए? 1-2-3 के अलावा तमाम के तमाम नए लोगों को पिद्दों को जमा कर लेके आप हुकूमत चला रहे हैं। ये कि ज़्यादा दिन ये हुकूमत नहीं चलेगी जिस तरीके से आप चला रहे हैं। आज ही निकल हकीकत हकीकत रहेगी, गलती गलती रहेगी और सच्चाई सच्चाई रहेगी। जो भी आज आप कर रहे हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के अंदर, ये तमाम लोग देख रहे हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ है लोगों को। और आपका जो भी ज़्यादती आप जो करते चले जा रहे हैं कम्युनिटी के साथ, चाहे हिंदू भाइयों के साथ भी, पार्टी में कई हिंदू भाई थे जो उन्होंने भी 22 साल अपनी मेहनत करी, आज उनको हक नहीं मिला। आप जो भी है, आप जिसके पास दौलत है उन्हीं को आप अपने अपलिफ्ट करना चाहते हैं, जो गरीब मजबूर है उसको तो आप नज़रअंदाज करके बिल्कुल पोंछ के फेंक देते हैं। तो ऐसा माहौल चल रहा है। अल्लाह महफूज रखे और हमारी ये दुआ है कि हमारे जो भी मजबूर लोग हैं उनका ख्याल करें और उनके साथ इंसाफ हो। अस्सलाम वालेकुम।